सिद्धि शास्त्र में आत्मा के छठे स्थानक मोक्ष का उपाय है, उस पर चर्चा चल रही है। कल कहा था, शिष्य ने शंका की थी, कई जातिमा मोक्ष से कया वेशमा मोक्ष, एनो निश्चय ना बने घना भेदे दोष। किस जाति में किस जाति से मोक्ष हुआ जाता है, कौन से वेश से मोक्ष हुआ जाता है, ऐसा कौन सा ऐसा मैं उपाय करूं कि मुझे ऐसा विवेक जागृत हो जाए कि मैं यह पक्का कर सकूं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे भेद हैं। भगवान महावीर के समय इस प्रकार के उनके अनुयायियों में कोई भेद नहीं थे, परंतु अन्य मतियों में कई प्रकार के मतांतर थे। कहा जाता है 363 पाखंड मत भिन्न प्रकार के मानने वाले कहते हैं। उनमें भिन्न भिन्न प्रकार के जाति कौन सी हो तो मोक्ष हो सकता है, वेश कौन सा हो तो मोक्ष हो सकता है, ऐसे भेद थे। अब वे तो फिर भी हम भुला चुके होंगे, परंतु भगवान महावीर के ही मानने वाले भिन्न भिन्न प्रकार की संप्रदायों में जब भिन्न भिन्न प्रकार के वेश हो गए, तब हमारे सामने समस्या आई। भगवान महावीर के समय ही एक प्रश्न उठा था। केशी गौतम संवाद में उत्तराधीन सूत्र में वर्णन मिलता है, हम 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के अनुयायी हैं, आप 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के अनुयायी हैं। तीर्थंकर और तीर्थंकर के तत्व ज्ञान में, तत्व प्रतिपादन में, प्ररूपणा में कभी भी कोई विरोधाभास भेद होता नहीं है, परंतु फिर भी हम देख रहे हैं कि भेद हो गया है। हमारे वस्त्र कीमती भी हैं, हमारे वस्त्र रंगीन भी हैं, और आप न्यूनतम मूल्य वाले और मात्र श्वेत वस्त्र पहनते हैं। ऐसा यह अंतर क्यों है? उस समय इंद्रपुति गौतम उत्तर देते हैं, जग की प्रतीति हेतु है यहाँ भिन्न वेश प्रभु बतलाए, संयम यात्रा और भेद ग्रहण शुभ लिंग प्रयोजन जग गाए। ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के वेश हैं, ये मात्र संसारियों की प्रतीति के लिए हैं। यह समझ में आ जाए कि यह गृहस्थ है, इसका इस प्रकार का वेश है, ये संयमी साधु या संयमी साध्वी है, उनका ऐसा वेश है। तो बाह्य में मात्र पहचान के लिए यह वेश है। यह स्पष्ट ही उत्तराधीन सूत्र में कहा, मात्र अन्य व्यक्तियों को पहचानने में आ जाए कि अमुक वेश पहना हुआ है तो अमुक प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए, साधक ऐसा है। जग की प्रतीति हेतु है भिन्न वेश प्रभु बतलाए, संयम यात्रा और भेद ग्रहण। दूसरी पंक्ति में कहा कि संयम यात्रा में संयम के निर्वाह के लिए एक अपेक्षा से वह कुछ प्रयोजन भूत हो सकता है, और मुख्यता से तो भेद ग्रहण करने के लिए ये जगत में भिन्न भिन्न प्रकार के वेश कहे जाते हैं। अपेक्षा रही है। यदि एक पुलिस वाला भी सामान्य अपने घर के वेश में रहता है, उस समय और जिस समय वह उस शासन द्वारा निर्धारित वेश पहन करके, और जिस समय दिल्ली राज्य पुलिस ऐसा पट्टा लगा करके हाथ में डंडा लेता है, उस समय आप उससे चमकते हैं और उसको भी ऐसा लगता है कि मैं एक शासन का शासक अधिकारी हूँ। उसमें भी शक्ति आ जाती है, आप भी डरते हैं। ऐसा का ऐसा कुछ अंश में अपेक्षा से यह वेश मुझे चेतावनी देता है कि अब गृहस्थ नहीं है, अब संयमी है।
इस वेश को पहना है तो इस वेश के अनुसार साधुता पालनी चाहिए, आचार मर्यादा का पालन परिपूर्ण प्रकार से करना चाहिए। ऐसा मुझे तो यह सावधान करता है और अन्य व्यक्तियों के लिए परिचय देता है। इससे अधिक वेश का महत्व आप मानते हो तो भ्रम में मत रहना। यहाँ दोनों में अंतर क्यों था, तो उसका कारण कुछ भिन्न था। बीच के 22 तीर्थंकरों के अनुयायी ये ऋजु होते थे, सरल प्रकृति के, और दूसरा शब्द दिया ये प्राज्ञा ने विद्वान होते थे, ज्ञानी होते थे, विशिष्ट प्रज्ञा के धारक होते थे, इसलिए उनके लिए इतने विधि निषेध की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। यदि ये बहुमूल्य वस्त्र पहन लें तब भी उनका उसमें राग या मूर्छा नहीं होती थी, और यदि ये रंगीन पहन लें तब भी उनमें शरीर की वेशभूषा साज सज्जा का भाव नहीं आता था, इसलिए उनको उससे अंतर नहीं पड़ता था। और 5वें आर्य में मेरे जैसे मैं कैसा हो गया कि ऋजु की तरह की जगह तो हो गया मैं वक्र, और प्राज्ञ की जगह में हो गया जड़ बुद्धि। इस कारण से भगवान महावीर ने या कहो बाद के आचार्यों ने कड़े विधि निषेध दिए, ऐसा करो ऐसा मत करो, और ऐसा यदि आदेश दिया हो और मैं ना करूं तो निश्चित सूत्र पूरा का पूरा दंड प्रायश्चित के लिए दिया हुआ है। इसका अर्थ हुआ कि ऐसे काल में जिस समय इस प्रकार का 5वां आरा उसमें पालन मर्यादा का सम्यक प्रकार से हो न हो, तीर्थ की रक्षा के लिए ऐसे विधि निषेध दिए गए, इसलिए वेश की कुछ अपेक्षा से महत्ता आ गई। दूसरा कहा जाता है वेश यह महत्वपूर्ण कैसे हुआ। वेश मात्र जड़ पदार्थ है, पुद्गल है, और पुद्गल से आत्मा का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैं स्थानकवासी परंपरा में और पक्का स्थानकवासी अपने आप को मानने वाला, मैं कहूंगा कि यह स्थानकवासी परंपरा कब से है तो कि भगवान ऋषभ देव के समय से, और ऐसे भी हमने शास्त्र बना दिए कि जिस समय बाहुबली भगवान साधना ध्यानरत थे और उस समय ऋषभदेव परमात्मा ने उन्हें चेतावनी देने के लिए, सजग करने के लिए उन्हीं की बहनें संयमियों को भेजा। तो चित्र कैसे बनाए कि जो वर्तमान में स्थानकवासी सतियां जैसा वेश पहनती है वैसा वेश बनाया। कुछ अटपटा तो लगता है कि भगवान ऋषभदेव के समय, क्यों? क्योंकि जैन जगत के ज्योतिर्धर आचार्य, उसमें उस समय वे आचार्य नहीं थे, परंतु बाद में आचार्य डॉक्टर देवेंद्र मुनि शास्त्री, उन्होंने मात्र 500 वर्ष पहले 3 ऐसे मुख्य नाम दिए हुए हैं, और उनने मिलकर के तय किया कि अब हम इन मंदिर वासियों के उपाश्रय में नहीं रुकेंगे, उपाश्रय में नहीं रुकेंगे, और अब हम मुंहपत्ती डोरे से बांधेंगे। परंतु मैं 500 वर्ष क्यों मानूं? मैं तो कहता हूं नहीं, बहुत पहले से प्राचीन से प्राचीनतम परंपरा ये संप्रदायवाद की कट्टरता कही जाती है। सिद्ध करने के लिए आपने भी सुना है, मैं भी कहता हूं, जिस समय इंद्रभूति गौतम गोचरी के लिए निकलते हैं और कुमार एवंत जिस समय उन्हें अपने घर ले जाते हैं, आपको आहार पानी चाहिए मैं दिलाता हूं, तो वे उंगली पकड़ लेते हैं, और जिस समय वे पूछते जाते हैं और इंद्रभूति उत्तर देते हैं, तो फिर वे मुंह पर मुपत्ती बंधी हुई नहीं थी तो सावध्यकारी भाषा कैसे बोल सकते थे। इसलिए इंद्रभूति गौतम ने भी मुपत्ती, जोर से बोलो, बांध रखी थी। दुख विपाक सूत्र में जिस समय इंद्रभूति गौतम को लगा कि ऐसा कैसा पाप किया होगा और ऐसा वह मृगा लोड़ा कैसा हो सकता है, तो जरा जिज्ञासा हुई, देख करके आता हूं। और जिस समय
देखने के लिए जाते हैं। अंदर भुआरे में जैसी माता ले जाती है वैसे ही माता कहती है कि हे भगवान, आप मुंह पर मुंहपत्ती बांध लीजिए। यदि मुंहपत्ती बांधी हुई थी तो फिर शायद आजकल जब सघन चिकित्सा इकाई में आप परिचारक के रूप में रोगी को कुछ देने जाते होंगे, उस समय जैसे नाक पर पट्टी बांधते हैं, ऐसी कुछ मुंह पट्टी की जगह नाक पट्टी के लिए कहा होगा, वहां लिखा है मुंह पट्टी बांध लीजिए। इसलिए हम मात्र हठ में, और सावध योग का अर्थ मात्र मैंने ये हिंसाकारी ही क्यों माना, 18 प्रकार के पाप सावध योग में आते हैं। तो यहाँ सावध्यकारी भाषा, और सावध्यकारी का अर्थ होता है कि जिसमें भाषा यानी जिसमें जीवों की हिंसा होती है वह भाषा न बोले। जिसके बोलने से किसी जीव की हिंसा हो जाती है वह सावध्यकारी या हिंसाकारी भाषा हो सकती है, परंतु बोलने मात्र से वायु काय के जीवों की हिंसा होती है। मुंह पर तो मुंहपत्ती बांध रखी है, और जिस समय प्रवचन देऊं उस समय मेरे हाथ पैर बहुत उछलते हैं, ऊंचे ऊंचे हाथ करूं, शरीर को हिलाऊं, उस समय कितने वायु काय के जीव निरर्थक मर रहे हैं। तो फिर सब पर मुंहपत्ती बांध लो न भाई, पट्टा बांधो सब तरफ। वस्तुतः हम हठवाद में, संप्रदायवाद में, अतिरेक में जाकर के ऐसी व्याख्याएं करते हैं। यह मात्र आग्रह है, वेच से संयम साधना का, आत्म साधना का कोई संबंध नहीं है। यहां तक कहें, जिस समय वेश की बात आती है, आचरांग सूत्र का प्रथम स्कंद, उसमें 8वां विमोक्ष अध्ययन है। उसमें यदि कोई विशिष्ट संयमी ऐसी साधना करना चाहता है, निश्चय करता है कि अब मैं 3 वस्त्र 1 पात्र रखूंगा, और यदि भयंकर ठिठुरन की ऋतु आ जाए, शिशुर ऋतु, और उस समय कोई वस्त्र उसका जीर्ण शीर्ण हो गया हो, तो वह उसे परख दे, नया न ले। फिर यदि वह निश्चय करे कि अब मैं 2 वस्त्र 1 पात्र, फिर निश्चय करे कि मैं 1 वस्त्र 1 पात्र, फिर संकल्प कर ले कि अब मैं मात्र 1 वस्त्र 1 पात्र से ही कार्य चलाऊंगा, और वह वस्त्र भी कार्य लेते लेते जीर्ण शीर्ण हो जाए और इधर शिशु ऋतु आ जाए, तो सूत्र कहता है वह उसे परख दे, नया न ले, निर्वस्त्र हो जाए। इसका अर्थ हुआ कि निर्वस्त्र हो जाए, ऐसा उल्लेख श्वेतांबर परंपरा के मान्य प्रथम अंग आचरांग सूत्र में भी आया हुआ है। मैं क्यों हट करता हूं कि भगवान महावीर के समय से सारे वेश वाले श्वेत वस्त्र वाले थे। जिस समय भगवान महावीर के पास कोई कहता आकर के, भगवान आपके सिद्धांत, आपका तत्व व्याख्या, आपका प्रवचन मुझे रुचा है, निशंक ज्ञान हुआ है, आत्मा की प्रतीति रुचि हुई है, आत्मानुभव हुआ है, और मैं सर्ववृत्ति संयम लेना चाहता हूं। भगवान कहते हैं जैसा तुम्हें सुख हो। भगवान मेरी शक्ति ऐसी नहीं है कि मैं निर्वस्त्र रह सकूं, मैं वस्त्र लूंगा। भगवान ने कहा जैसा तुम्हें सुख हो। किसी ने कहा तुम्हें, भगवान मैं निर्वस्त्र रह करके साधना करना चाहता हूं जिसमें तुम्हें सुख हो। इसके अतिरिक्त ये सर्वज्ञ सर्वदर्शी और कोई उत्तर नहीं देते हैं। यहां तक कि यदि कोई कहे कि भगवान मैं तो सर्ववृत्ति संयम लेने में समर्थ नहीं हूं, 5 पापों की कुछ सीमा करना चाहता हूं, तब भी भगवान कहते हैं जिसमें तुम्हें सुख हो। और कोई मात्र सम्यक्त्व लेकर के व्रत ले ही नहीं, तब भी कहते नहीं है कि तुम क्यों नहीं कुछ व्रत प्रत्याख्यान करते हो, जैसा आजकल पकड़ पकड़ करके व्रत के प्रत्याख्यान कराया जाता है। महावीर ने कभी नहीं कराए।
और यदि कोई प्रवचन सुन करके उन्हीं महावीर को कहे भगवान आप ऐसा कहते तो हैं पर मुझे तो ऐसा अनुभव नहीं आता है, मेरे हाथ में 5 इंद्रियों के भोग का सुख है, आप कहते हैं वह तो तुच्छ है और त्याज्य है और क्षणिक है, उसको तो छोड़ो, अंदर में जाओ, अंदर में अनंत सुख है, सिद्ध शिला पर सिद्ध परमात्मा को अव्ययवाद अनंत सुख है। किसने देखा? मैं तो भगवान पुनः संसार में जा रहा हूं। उस समय भगवान ने उसका हाथ पकड़कर नहीं कहा, फिर से नहीं समझाया, मात्र वे समझा देते हैं, उसके आगे ऐसा करो ऐसा मत करो कुछ भी आदेश नहीं देते हैं, वे मात्र सिद्धांत बोध देते हैं। कहीं कहीं कहा जाता है कि उपदेश बोध भी देते थे। यदि उन्होंने कहा राग द्वेष मोहादि करके ये चतुर्गति संसार बढ़ता है, और यदि आत्मज्ञान आत्मदर्शन आत्म समाधि रूप रत्नत्रय धर्म की आराधना करते हो तो उससे चतुर्गति संसार से गिरा जा सकता है। यह डूबने का मार्ग है, यह तिरने का मार्ग है। सोचा जाने कल्याणम सोचा जाने पावम उभयम जाने सोचा जम छेयम तम समायरे, कि यह बता दिया कि यह ऐसा मार्ग है, यह ऐसा मार्ग है। अब यह सोच करके विवेक करके तय करो कि आपको चतुर्गति संसार में जन्म मरण का दुख पाना है या उस दुख से मुक्त हो जाना है। यह आगे और कहना पड़ेगा कि संसार में संसार सागर में मत डूबो तिर जाओ, ऐसा कहना पड़ेगा? नहीं कहते हैं, मात्र मार्ग बता देते हैं। उस मार्ग पर चलने वाले पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं कि उंगली पकड़ करके उस मोक्ष का मार्ग पर चलाते हों, और यदि मोक्ष नहीं जाना चाहे तो उंगली पकड़ करके अपने साथ ले गए होंगे। वस्तुतः हम हठ में जाकर के कौन कौन सी व्याख्याएं करने लगते हैं। भगवान महावीर ने वेश को कोई महत्व नहीं दिया अपेक्षा से। चाहे हम श्वेतांबर, और मैं तो और पक्का कहता हूं आपके यहां पर भी समाज का नाम एस, मैं तो अंग्रेजी में एस का कोई अर्थ अलग समझता था, एस और फिर दुगना एस, पता नहीं। मैंने तो कहा कि श्वेतांबर स्थानकवासी ऐसा क्यों नहीं लिखा जाता है, श्वेत था ऐसा कर दो ना। नहीं, हम तो ऐसे रहना चाहते हैं। तो मैं स्थानकवासी, इसलिए मैं तो कहता हूं कि नहीं, ऐसा ही वेश होना चाहिए। भगवान महावीर का मेरा बस चले तो मैं उनको जैसा मेरा वेश है मुपत्ति डोरे से बांधी हुई है वैसा का वैसा बना करके चित्रित करके रख दूं। परंतु आचारांग सूत्र का प्रथम सूत्र कहता है कि भगवान महावीर नग्न थे, करपात्री थे। आपको लगता है कैसा हो सकता है? करपात्री यानी उनके पास ऐसे कोई पात्रे नहीं थे, वे हाथ में ही आहार करते थे। और दूसरा आया, वे नग्न थे, एक बार आहार लेते थे उसी समय पानी ले लेते थे, और उनके 12.5 वर्ष में 349 दिन पालने के आए थे। इसका अर्थ हुआ कि यदि परम सद्गुरु तीर्थंकर नग्न दिगंबर ऐसी साधना करने वाले हैं तो क्या सारे के सारे शिष्य श्वेतांबर रहे होंगे? हट करने की आवश्यकता नहीं है। भिन्न भिन्न प्रकार के वेश अपनी अपनी उस क्षमता के अनुसार जिन जिन ने रखे होंगे, महावीर ने कहा इससे संबंध साधना का नहीं है। साधना तो आत्मा की आत्मा के गुणों से होती है, वेश तो बाह्य में है। फिर भी कहा गया उत्तरायण सूत्र में एक पूरा अध्ययन, सूत्रकृतांग सूत्र में एक पूरा अध्ययन, और अन्य स्थानों पर भी 22 प्रकार के परिशह कहे गए हैं। और संयमी साधु साध्वी, अब साधु साध्वी दोनों कहूं परंतु पंच परमेष्टि में तो मात्र साहु शब्द है, साधु। यदि साधु साधना करते हैं तो साधना में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आगम में आई है। और भगवान महावीर ने भी जो साधना की थी, जो परिशह आए थे उनको किस प्रकार से
पराजित करते हुए आत्मा में अडोल रहते हैं, अकंप रहते हैं, उनको कहते हैं परिशः। उपसर्ग यदि कोई अन्य व्यक्ति आकर के कष्ट दे उसे कहते हैं परिशः। जो सहज ही भूख है, प्यास है, गर्मी है, सर्दी है, इस प्रकार के 22 प्रकार के परिशः कहे गए हैं। उसमें एक लज्जा परिशः है। अब लज्जा परिशः का क्या अर्थ है कि यदि कोई संयमी साधु निर्वस्त्र रह करके लज्जा को सहन नहीं कर पाता है, वह परिशः से परास्त होता है, तो उसने एक लंगोट रख ली होगी, एक वस्त्र रख लिया होगा। किसी ने कहा मुझसे यह शीत परिशः सहन नहीं की जाती है, उसने 2 वस्त्र रख लिए होंगे और अधिक रख लिए होंगे। महावीर ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि ऐसा करो, ऐसा मत करो। तो यहाँ जिस समय लज्जा परिशः की बात आती है, उस समय भगवान महावीर के वर्तमान संप्रदायों में से एक पूरी संप्रदाय ऐसा कहती है कि यदि 22 परिशः हैं, 22 परिशः का विजेता हो वही मुनि होता है। और लज्जा परिशः यह स्त्री सहन नहीं कर सकती है, इसलिए स्त्री बहनों सुन लो, आपको मुनि बनने की क्षमता, बोलो ना हाँ कि नहीं है। क्यों? क्योंकि मुनि बनते हैं तो निर्वस्त्र रहना है और स्त्री निर्वस्त्र नहीं रह सकती है। एक कहते हैं पुरुष किस प्रकार से इन स्त्रियों पर हावी हो जाता है, कैसे हरा देता है, तो उसका एक दृष्टांत है। शास्त्रार्थ हो रहा था, सनातन धर्म में भी इस प्रकार के विशिष्ट शास्त्रार्थ हुए थे। उसमें एक बहन ने एक विशिष्ट विद्वान पुरुष को हराया था। ऐसा ही कोई एक शास्त्रार्थ हो रहा था, एक तरफ पुरुष था, दूसरी तरफ स्त्री थी, और शास्त्रार्थ में पुरुष पंडित हारता जा रहा था। उसने कहा मैं जो कर सकता हूं, जितनी मेरी क्षमता है तुम्हारी नहीं है, मैं ऐसा जानता हूं, ऐसा जानता हूं, ऐसा कर सकता हूं, ऐसा कर सकता हूं। बोले तुम जैसा जानते हो वैसा मैं भी जानती हूँ, तुमसे अधिक जानती हूँ, तुम कर सकते हो उससे अधिक मैं कर सकती हूँ। बोले नहीं कर सकते हो। जैसे ही चढ़ा चढ़ी हुई, उसने धड़ से अपने सारे वस्त्र उतार दिए और ऐसा करके शास्त्रार्थ में उसने स्त्री को परास्त कर दिया। इसलिए पुरुषवादी युग में ये इन स्त्रियों को बस मैं ऐसा परास्त करने के लिए कहता हूं कि तुम चूंकि लज्जा परिशः सहन नहीं कर सकते हो, इसलिए मुनि नहीं बन सकते, और मुनि भी बने बिना, दिगंबरत्व के बिना मोक्ष नहीं होता है। ये पुरुषवादी युग का एक नमूना हमारे आध्यात्म में भी है। यदि ऐसा कहते हो तो कहा जाता है कि वेश, यहाँ जाति वेश नो भेद नहीं, कयो मार्ग जो होय, साधे से मुक्ति रहे एमा भेदन कोय। यहाँ अब गुरु उत्तर दे रहे हैं कि तुमने जो पूछा था कि कौन सी जाति से मोक्ष होता है, कौन से वेश पहनने से मोक्ष होता है, उसका उत्तर देते हैं जाति वेश नो भेद नहीं। यहाँ जाति और वेश का कोई भेद नहीं है। एक अपेक्षा से जाति भगवान महावीर के तीर्थ में देखें कि भगवान महावीर स्वयं क्षत्रिय थे और उनके 11 के 11 गणधर, और उस समय एक साथ शिष्य बनने वाले 4400 उन्हीं के शिष्य जो भगवान महावीर से तत्वबोध लेकर के एक साथ 4411 संयमी बने थे, वे सारे ब्राह्मण। और यहाँ दूसरी अपेक्षा से यह भी कह दूं, आगे में आया है इसलिए कह सकता हूं, 933 व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में यह भी आया है कि भगवान महावीर ने स्वयं ने कहा कि मैं ब्रह्मदत्त और देवानंदा ब्राह्मणी का आत्मज हूं। इसका अर्थ है कि महावीर कहते हैं जो जाति से क्षत्रिय होता है वही तीर्थंकर हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ब्राह्मण भी हो सकता है। इसका अर्थ है
कि क्षत्रिय जो बाह्य में युद्ध लड़ करके क्षत्रियपना बना करके अपने आप को वहां बड़ा महत्वपूर्ण मानता था, अध्यात्म महावीर कहते हैं अध्यात्म में क्षत्रियपने से क्या काम है। अध्यात्म में कोई शरीर से युद्ध लड़ करके कर्मों को परास्त नहीं किया जाता है। कर्मों को परास्त करने के लिए तो आत्मा की शक्ति चाहिए और उसमें क्षत्रियपने से कोई संबंध नहीं है। ऐसा उन्होंने स्वयं ने अपने पर से सिद्ध किया। आप उसको किसी और परिप्रेक्ष्य में कल्पसूत्र के अनुसार मानते होंगे, परंतु यहाँ तो यह भी महत्वपूर्ण है कि महावीर कहते हैं कि क्षत्रिय जन्म से क्षत्रिय होता है, ऐसा नहीं, जो इन कर्म शत्रुओं को परास्त करता है वह क्षत्रिय है। और कर्म शत्रुओं को परास्त करने के लिए आत्मा अपने ही उत्थान बल वीर पुरुषाकार पराक्रम से युद्ध लड़ता है और उन घाती कर्मों का क्षय करता है। ऐसा क्षत्रियपना उन महावीर ने ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के, यूं कहा जाए तो क्षत्रिय कुल में जन्म है, परंतु फिर भी कई अपेक्षाओं से, और फिर आगम कहता है उसके अनुसार वे ब्राह्मण। और उसके बाद में उनके कितने ही ऐसे महामुनि क्षत्रिय, कितने ही ऐसे मुनि जो ब्राह्मण, कितने ही ऐसे कि जो वैश्य, और कितने ही श्रावक श्राविका चारों वर्ण के, और फिर चाहे कुछ संख्या में कुछ ही हो तब भी शूद्र भी उनके तीर्थ में संयम लेकर के मोक्षगामी हो गए, मोक्ष चले गए हरिकेशी महामुनि। और पूर्व भव की अपेक्षा से चित्त संभूत में से चित्त मुनि वर्तमान में भी संयम लेकर के मोक्ष में चले गए। और महावीर का तो तीर्थ इतना विचित्र है कि यदि पूर्व में कोई भोग लिप्सा, राज्य लिप्सा, यहाँ तक कि शिकार खेलने वाला, यहाँ तक कि मांसाहार करने वाला, परंतु भगवान महावीर के शासन में उनका तत्वावबोध, आत्मावबोध सुन करके और ऐसा सम्यक्त प्राप्त करके ऐसा हो जाता है कि वह एक भव करके और तीर्थंकर बन करके मोक्ष जाएंगे, ऐसे महाराजा श्रेणिक। और ऐसे भी कि जो पूर्व में 12-12 वर्ष तक वेश्या के यहाँ पर रहने वाले, और ऐसे भी महामुनि बने जो एक भव करके मोक्ष चले जाएंगे। स्थूली भद्र 500 चोरों के सरदार प्रभव स्वामी, ये जम्मू स्वामी के शिष्य बने थे। और जम्मू स्वामी के बाद आचार्य कौन, पूर्व की भूमिका में कौन, और महाचोर, और अब क्या आचार्य। और विचित्रता तो है कि हत्यारे भी महावीर के यहाँ पर तो मोक्ष में चले जाते हैं। देखो कैसे कैसे महावीर के तीर्थ में उदाहरण है, कैसे महावीर का धर्म कैसा है। पाप से घृणा करो पर पापी से मत करो। यदि उसने पाप किसी कारण से पूर्व में कर लिया तो कर लिया, वह पश्चाताप करके धो करके वह संयम साधना, आत्म साधना करना चाहता है तो महावीर का निषेध नहीं करते हैं। और वस्तुतः 1141 व्यक्तियों की हत्या करने वाले वे भी ऐसी साधना कर लेते हैं कि 6 माह में केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट करके मोक्ष चले जाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि महावीर के शासन में कितने कितने प्रकार के विचित्र विचित्र प्रयोग स्वयं महावीर ने किए हैं और उनके महामुनियों ने किए हैं। ऐसा उनका विशिष्ट तीर्थ है। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए। जिन महावीर के यहाँ पर इस प्रकार का कोई हट नहीं, संप्रदायवाद नहीं, वर्ण व्यवस्था नहीं, वहां पर हमने न जाने कैसी कैसी व्यवस्थाएं बना ली हैं। बड़ा आश्चर्य होता है। यहाँ प्रथमतः वेश का कोई मूल्य नहीं, दूसरा कहा जाति का आत्मसाधना से कोई संबंध नहीं, और दूसरी अपेक्षा से चाहे वर्ण, नाम, गोत्र, आयुष्य विपरीत से विपरीत बांध करके आया हो तब भी वह साधना करके मोक्ष जा सकता है। अनुकूल से अनुकूल तम बांध करके आया हो, यहाँ तक कि वज्र ऋषभ नाराज सानन हो, समचतुरस्र संस्थान हो और लंबी आयु हो, तब भी वह ठेठ गर्त में 7वीं नारकी तक जा सकता है। इसका अर्थ हुआ यहाँ बाह्य से कोई संबंध आत्म साधना का नहीं है। और इस अपेक्षा से यहाँ पर ये आत्म सिद्धि में आया है
कि जाति वेशनो भेद नहीं, यानी जाति और वेश से कोई संबंध आत्म साधना का नहीं। यहाँ साधित्व से मुक्ति लहे, यानी जो मार्ग बताया है उसको साध ले तो वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई भेद नहीं है, कोई संदेह नहीं है, निशंक है, निसंदेह ऐसा मानो। आगे थोड़ा सा वेश में दूसरी बात भी आती है। वेश में मात्र वस्त्र पहनना, निर्वस्त्र रहना यही नहीं, वेश का अर्थ है कि क्या इस लिंग का भी संयम साधना में कुछ महत्व है। पुरुषवादी युग है, अभी तक रहा था, मुश्किल से भारत में तो कहें कि 50 वर्ष से अब परिवर्तन आया है कि अब ये बहनें भाई तो आज भी नहीं चाहते होंगे, परंतु चाहो चाहे मत चाहो इन्होंने अपना राज्य किस पर, अपनी आत्मा पर कि दूसरे पर। कहते हैं अपनी आत्मा पर राज्य जमाना तो बहुत बाद की बात है, अभी तो इन लोगों ने, पुरुषों ने हमारे पर हजारों लाखों वर्षों से राज्य कर रखा था, तो ऐसी पट्टी खिलाई है कि ये ऊपर हावी हो गई हैं, अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। और आध्यात्म में भी देखो, इस अवसर्पिणी काल में सबसे पहले मोक्ष जाने वाले इसमें तो बोलो जल्दी से, मरुदेवी माता। यहां पछाड़ दिया ना किसको, आप सबको। सबसे पहले मोक्ष कौन गए इस अवसर्पिणी में, तो कहा माता मरुदेवी। परंतु एक पूरी परंपरा ऐसी कहती है कि स्त्री को मोक्ष नहीं होता है। स्त्री को मोक्ष नहीं होता, उसका कारण क्या है? तो कारण कहते हैं कि शरीर उनका कोमल होता है, उनमें ऐसा शौर्य वीरता नहीं होती है, वे मुनि लिंग धारण नहीं कर सकती हैं, इस कारण से उनका मोक्ष नहीं है। ऐसा जो दिगंबर परंपरा में माना जाता है, वस्तुतः वह मान्यता कब पड़ी है पता नहीं, उन्हीं के आगमों में ऐसा नहीं है। जैसा केशी गौतम संवाद में आया, वहां पर कहा सद्भूत मोक्ष के साधन में निश्चय मत की जिज्ञासा हो, सदर्शन ज्ञान चरित साधन, निश्चय स्वरूप की लिप्सा हो, निश्चय स्वरूप की लिप्सा हो। निश्चय स्वरूप है निश्चय नय से वस्तुतः परमार्थतः तत्वतः सत्यतः आत्मा का स्वरूप कैसा है कि आत्मा यह निर्मल है, निर्विकारी है, मात्र शुद्ध है, मात्र अबद्ध स्पष्ट है, मात्र चैतन्य स्वरूपी सिद्ध समान आत्मा है। और इसकी मुक्ति किससे है कि मात्र इसी के ज्ञान से, इसी के दर्शन से, इसी के रमणता से मुक्ति है। यानी ज्ञान दर्शन चारित्र से मुक्ति है। मुक्ति का संबंध ना तो वेद से है और ना मुक्ति का संबंध लिंग से है। और श्वेतांबर परंपरा में स्पष्ट आया है, व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में एक पूरा उद्देश्य गांगे अणगार का आया है। बड़े विशिष्ट प्रश्न भगवान महावीर से करते हैं और वे गांगे अणगार उसी भाव में मोक्ष चले जाते हैं। वे नपुंसक थे। इसका अर्थ है कि चाहे लिंग नपुंसक का हो, चाहे शरीर स्त्री का हो, चाहे पुरुष का हो, इसमें पुरुष का शरीर है इसलिए वह मोक्ष जा सकता है, ऐसा महावीर का मत नहीं है। यह संप्रदाय का मत हो सकता है। महावीर तो आत्मा की साधना में इस पौद्गलिक शरीर को वर्ण गंध रस स्पर्श वाले, सड़ने गलने नष्ट होने वाले इस शरीर से आप क्या ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं? क्या इसमें से आत्मज्ञान या अनंत ज्ञान प्रकट होगा? आत्मज्ञान कहाँ है? कि वह आत्मज्ञान तो आत्मा में ही है, आत्मा का ही गुण है। वह आत्मा का गुण आत्मा से प्रकट होगा, इस सड़ने गलने वाले शरीर से कैसे प्रकट होगा? वस्तुतः जो ये मानते हो कि शरीर से आत्मा की साधना होती है, वह भ्रमणा है। और यदि दिगंबर ऐसा मानते हो, तब भी
उनका जो आदि ग्रंथ गिना जाता है। भगवान महावीर के बाद 5वीं 6वीं शताब्दी या ईसवी सन की अपेक्षा से दूसरी या तीसरी गिनते हैं, उस समय कुंद नाम के एक विशिष्ट आचार्य हुए और उनका एक समय सार का प्रमुख ग्रंथ मानते हैं, और उसमें 409 से 412 तक की ऐसी गाथाएं आई है। उसमें कहा, लिंग से जो मुक्ति मानते हैं वे भ्रम में हैं। ये गृहस्थ लिंग और मुनि लिंग से मुक्ति नहीं होती है, मुक्ति तो ज्ञान दर्शन चारित्र से होती है। और ग्रंथ का नाम दे रहा हूं, कुंदाचार्य रचित समय सार गाथा क्रमांक 409 से 412 में बड़ी विशिष्ट व्याख्या आई हुई है। अमृतचंद्राचार्य ने और उसको स्पष्ट किया है कि वस्तुतः लिंग से मुक्ति का कोई संबंध नहीं है। और अब यदि ये कहा जाता है कि दिगंबरत्व से ही मुक्ति है, तो मूलाचार उनका एक विशिष्ट ग्रंथ है, उसमें आया है, वहां कहते हैं कि आर्य का भी हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, इन 5 पापों को 3 करण 3 योग से त्याग करके वह भी मुनित्व को प्राप्त होती हैं। और यदि कहें कि वेद यह 9वें गुण स्थान पे जाकर के समाप्त होता है, तो वेद की अपेक्षा से चाहे मूलाचार कहें चाहे उनके और आगम कहें, दृष्टांत देकर समझाते हैं। वहां कहते हैं कि पुरुष का जो वेद है अभिलाषा भोग भोगने की, वह कैसी कि यहाँ खैर की अंगारे जैसी होती है, और स्त्री के कैसी होती है कि कंडे की आग जैसी होती है, और नपुंसक के कही कि ईंट के भट्टे में जैसे आग होता है ऐसी होती है। तो उस अपेक्षा से भी वेद में यह पुरुष बहुत अधिक वासना युक्त माना जा सकता है। और फिर इस वासना का संबंध शरीर से क्यों माना? इंद्रिय विषयों का विजेता कौन हो सकता है कि चाहे वह पुरुष का शरीर हो, चाहे स्त्री का हो, चाहे नपुंसक का हो, वह विजय तो आत्मा की स्वयं की साधना से होता है। उसमें शरीर का क्या संबंध आया? और यदि ऐसे 3 प्रकार के वेद कहे भी हैं, तो भी उस वेद पर विजय प्राप्त करना, क्या स्त्री उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती? उनके उसमें भी ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है, परंतु मान्यता में ऐसा आ गया कि नहीं, मुनि वेश अपरिग्रह का सिद्धांत उन्होंने इस प्रकार से कर लिया कि यदि एक वस्त्र का तार भी शरीर पर है तो वह परिग्रही है, और ऐसा निष्परिग्रह स्त्री नहीं हो सकती लज्जा परिचय के कारण से। इसलिए उन्होंने ऐसा मान लिया। वहां पर वेश को भी महत्व दे दिया गया और वहां पर शरीर को भी महत्व दे दिया गया, जबकि इन दोनों का संबंध आत्म साधना से लेश मात्र नहीं है। आत्मा की साधना दिगंबर आगमों में भी स्पष्ट आई हुई है कि आत्मा अपने ही ज्ञान दर्शन चारित्र से मुनित्व को प्राप्त होता है, अपने ही गुणों से वह आत्मा को शुद्ध करता है। और इस अपेक्षा से यहाँ इस सूत्रकार ने भी यह कहा है, जाति वेश नो भेद नहीं, कयो मार्ग जो हो। कयो मार्ग यानी जो मार्ग कहा है उससे मुक्ति होती है। मार्ग कौन सा कहा? तो कहा, पहले कहा था जिस समय मोक्ष है उस समय कहा कि मुझे शुभाशुभ करते करते अनंत काल हो गया है, और ऐसा करते हुए मुझे अनंत शुभ गति और अशुभ गति में भटकते हुए इतना काल हो गया है। तो उस समय भी कहा कि जो इन शुभाशुभ का छेदन कर दे वह मोक्ष है। शुभाशुभ का छेदन यानी जो शुभ भाव है, जो अशुभ भाव है, दोनों से परे होकर के जब स्वभाव में चला जाता है तब तो कहा जाता है कि मोक्ष है। तो फिर मोक्ष, जो मोक्ष है उसका मार्ग कैसा होगा कि जैसी मंजिल है वैसा ही मार्ग होगा। तो मार्ग में क्या करेगा कि जो कर्म भाव है उस कर्म भाव से परे हो जाए तो वह मोक्ष का भाव है। यदि वह विभाव से हटे तो स्वभाव में डटे, और स्वभाव में डटे तो विभाव से हटे।
अत्यंत स्पष्ट है। जैसी वह विभाव यानी शुभाशुभ परिणाम से, परिणति से, भाव से, अध्यवसाय से, अध्यवसान से परे होता है, उस समय वह स्वभाव में होता है, और जिस समय स्वभाव में होता है वह निज भाव है और वही मोक्ष भाव है। ऐसा यहाँ पर मार्ग प्रतिपादित किया है। और उस मार्ग में बाधक कौन? कि बाधक जिन जिन कारणों से बंद होता है वे बाधक कारण है। तो जिन जिन कारणों से आप अपने आप को मानते हैं कि इस कारण से मेरे आत्मा के गुण प्रकट नहीं हो रहे हैं, वे सारे बाधक कारण मानना, उसमें चाहे आप किसी कर्म के कारण से मानते हो, चाहे किसी कर्म के उदय में आने वाले अनुकूल या प्रतिकूल व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, परिस्थिति को मानते हो, चाहे राग द्वेष को मानते हो, चाहे अज्ञान को मानते हो, चाहे किसी भी अंतराय कर्म या मोहनी कर्म या ज्ञानावरणी कर्म किसी को भी आप बाधक मानते हैं, तो कहा वह बाधक कारण मिटा दो। तो कहा कि मुक्ति का उपाय है, मोक्ष का उपाय है, और जो मोक्ष का उपाय है वही मोक्ष है। मोक्ष का उपाय कर लिया तो प्राप्ति क्या होगा? मार्ग और मार्ग फल में कोई अंतर नहीं है। उत्तराजन सूत्र के 29वें अध्ययन में भी आया कि जिस समय ऐसी साधना करता है तो उस मोक्ष के मार्ग पर चलते हुए उस मोक्ष के मार्ग का फल प्राप्त करता है। तो मोक्ष का मार्ग कौन सा? तो क्या आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्म समाधि, और जितनी जितनी उसकी ये तीनों होते जाते हैं, ज्ञाता दृष्टा, जिस समय ज्ञाता दृष्टा होता है उस समय निश्चित रूप से स्वरूप रमणता भी होती है, और स्वरूप रमणता निरंतर होती चली जाए और 48 मिनट तक एक बार हो जाए, एक समय भी उपयोग बाहर न जाए, उस समय कहा जाता है कि केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो गया है। तो जितने क्षण तक वह इस प्रकार से आत्मज्ञान में, आत्मदर्शन में, आत्म समाधि में रहता है, वह मोक्ष का मार्ग है, और वह जब पूर्णता को प्राप्त होता है तो वह मोक्ष का फल है, मोक्ष रूपी फल है। इसका अर्थ है कि यह मोक्ष का उपाय क्या बताया कि पर परिणति से हट जाए और स्व परिणति में आ जाए, या जिन जिन कारणों से, पूर्वोदय के कारण से वह जो विकार के भाव में जा रहा था उन विकार के भावों से हट जाए, तो निर्विकारी तो मैं हूं ही। जो अशुद्ध भाव हो रहे थे, अशुद्ध भाव में दो गिनना, शुभ और अशुभ। अशुद्ध के कई भेद हो सकते हैं, परंतु यहाँ मात्र दो भेद करते हैं, एक शुभोपयोग, एक अशुभोपयोग। शुभोपयोग भी गतिबंद कराता है, अशुभोपयोग भी गतिबंद कराता है। मुक्ति जिस समय शुभोपयोग अशुभोपयोग से हट करके शुद्धोपयोग में चला जाए, स्वभाव में चला जाए, मात्र ज्ञाता भाव, मात्र दृष्टा भाव जब न हो जाए, और ऐसा उत्तराजन सूत्र के 29वें अध्ययन में भी ज्ञान संपन्न जीव, दर्शन संपन्न जीव, चारित्र संपन्न जीव, उसमें ऐसी कैसी व्याख्या आई है, वह सर्व भावाभिगम का ज्ञाता हो जाता है, और ऐसा ज्ञाता होकर के वह ज्ञान, विनय, चारित्र, तप से संप्राप्त होकर के पर भाव और स्वभाव दोनों को जान जाता है, और फिर वह पर भाव से पराभूत नहीं होता है, स्वभाव में लीन हो जाता है। तो मार्ग क्या दिया? पर भाव से हट जाना। पर भाव किससे होता है? तो ये पर भाव किसी भी वस्तु से होता है। ज्ञानी कहते हैं कि वस्तु से कर्म का बंध नहीं है, वस्तु से कर्म का बंध नहीं है, मात्र अपने शुभाशुभ अध्यवसाय, अध्यवसान, परिणाम, परिणति, भाव, तर्क, संज्ञा, बुद्धि जो लगाना चाहें उसके कारण से कर्म का बंध है। तो फिर कर्म से मुक्ति का उपाय कौन सा हुआ? कि जो मैं अध्यवसाय कर रहा हूं उन सर्व अध्यवसाय से परे हो जाऊं। तो जिस समय में शुभाशुभ अध्यवसाय से परे होता है, वही ज्ञान संपन्नता में उत्तराजन सूत्र के 29वें अध्ययन में आया। दर्शन संपन्नता में फिर क्या कहा कि जिस समय वह भव मिथ्यात्व छेदन करता है, भव मिथ्यात्व छेदन का क्या अर्थ? कि अब वह ऐसे मिथ्यात्व भाव को काट देता है, छोड़ देता है, जिससे कि उसका भव बढ़े। भव बढ़ता किससे है? कि मिथ्या मान्यता हो तो अनंत भाव है, और यदि शुभाशुभ भाव हो तो भाव बढ़ते हैं। अब वह
मिथ्यात्व छेदन करता है दर्शन संपन्न होने पर। दर्शन संपन्न कब होता है? कि जिस समय आत्मा अपने ही दर्शन गुण को प्रकट कर लेता है, दर्शनावरणी कर्म का क्षयक्षम करता है, उस समय स्वयं ही स्वयं का साक्षात्कार होता है। जिस समय आत्मा आत्मा का दर्शन करता है, आत्म साक्षात्कार करता है, उस समय भव मिथ्यात्व छेदन होता है। और उस समय कहा वह पर में विद्यापति नहीं करता। पर में विद्यापति का अर्थ होता है अब पर में कोई पुरुषार्थ नहीं करेगा। जो भी पुरुषार्थ होगा वह पुरुषार्थ अब अपने लिए ही होगा। आत्मा ही वर्तमान में जो जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वह सारा पुरुषार्थ बाहर के लिए हो रहा है। शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों के लिए परिजन के लिए धन वैभव के लिए सारा बाहरी में प्रवृत्ति के सारे कार्य। तो पुरुषार्थ में अभी कोई कमी नहीं है। अभी पुरुषार्थ कम कर रहे हो। पहाड़ के पहाड़ तोड़ दिए, पता नहीं क्या क्या कर डाला है, समुद्र लांघ लिया है, आकाश चीर दिया है, और पता नहीं कितना पुरुषार्थ बाहर में मनुष्य ने, मानव समाज ने किया है, परंतु वो सारा पुरुषार्थ उल्टा चल रहा है। जिस समय वह पुरुषार्थ पर में नहीं होकर के स्व में होता है, उस समय कहा जाता है कि वह दर्शन संपन्न हो गया है, पर में विद्यापति नहीं करता है, और इसके कारण से वह स्वभाव में लीन होकर के स्वात्म दर्शन करता है। ऐसा दर्शन संपन्न जीव का फल आया है। चारित्र संपन्न के लिए क्या कहा कि जो चारित्र संपन्न जीव है वह 4 आघाती कर्मों का क्षय करके शैलेशीकरण करके वह सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। तो चारित्र संपन्नता का क्या अर्थ निकला? चारित्र कौन से चारित्र से संपन्न हो जाए? कि स्वरूपाचरण चारित्र से, यथाख्यात चारित्र से संपन्न हो जाता है। उस समय कहा कि वह शैलेशीकरण करता है। शैलेशीकरण किसे कहते हैं? शैल यानी पर्वत की चोटी। उसी प्रकार से इस लोक का अग्रतम भाग है वह सिद्ध शिला। तो जिस समय वह ज्ञान संपन्न होकर के, दर्शन संपन्न होकर के चारित्र में जाता है तो वह शैलेशीकरण करता है। शैलेशीकरण का अर्थ हुआ कि वह सिद्ध बुद्ध मुक्त होने का पुरुषार्थ करता है। और वह पुरुषार्थ कौन सा होगा? तो कहते हैं मात्र स्वरूप रमणता रूप होगा। और जिसमें वह स्वरूप में रमणता करता है उस समय चारित्र संपन्न होता है। तो ज्ञान संपन्न, दर्शन संपन्न, चारित्र संपन्न होकर के वह सिद्ध बुद्ध मुक्त होता है। वह मार्ग का फल कहा जाता है। मार्ग कौन सा हुआ? कि ज्ञान दर्शन चारित्र रूप मोक्ष का मार्ग है। और यही मार्ग यहाँ पर इस 6ठे स्थानक में इन सूत्रकार ने कहा है। गाथा भिन्न प्रकार से कही जा सकती है, प्रणाली भिन्न हो सकती है, शब्द भिन्न हो सकते हैं, परंतु अधिगम में कोई अंतर नहीं है। रहस्य, गीतार्थ, भावार्थ वही है जो तीर्थंकर महावीर ने फरमाया है। चाहे किसी भी आगम को ले लें, चाहे किसी शास्त्र को ले लें, यदि भगवान महावीर ने जैसा तत्वाबोध, आत्माबोध दिया है वैसा ही उसमें मिलता है, तब तो उसे मान्य करो। और अन्यथा नहीं। स्पष्ट है कि जो प्रवृत्ति तीर्थंकर महावीर ने की है वह मुझे अनुभव में आता है कि सत्य है। तो मैं कहूँगा कि मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि यही मार्ग है। और वह अनुभव मेरा कैसे कह सकता हूँ कि यदि उस मार्ग पर चलकर मुझे आत्मा का अपूर्व आनंद का आस्वाद आया है तो मुझे स्वयं भी यदि उसका अनुभव हुआ है, तब मैं डंके की चोट कह सकता हूँ कि तीर्थंकर महावीर ने जो ज्ञान दर्शन चारित्र रूप मोक्ष का मार्ग दिया है वही सत्य है, अन्य सत्य नहीं है। और इसीलिए जहत मय संधि जोसिते दुज्जोसो भवती। यहाँ भगवान महावीर कहते हैं कि जैसी मैंने रत्नत्रय धर्म की आराधना की है वैसी अन्यत्र दुसाध्य है। अन्यत्र दुसाध्य का अर्थ है कि जैसी ज्ञान दर्शन चारित्र रूप तीनों की एकता रूप संधि रूप साधना मैंने की है, वह अन्यत्र का अर्थ है कि और किसी मत में, और किसी धर्म मत में, और किसी दर्शन में, और किसी संप्रदाय में ऐसी नहीं है। और वे ऐसा जिस समय कह रहे हैं वे सत्य कह रहे हैं।
और सत्य कहना यह अहंकार नहीं कहलाता है। वे क्या कहते हैं कि ज्ञान यानी स्वयं ही स्वयं का ज्ञान भी हो, स्वयं ही स्वयं का दर्शन भी हो। जब स्वयं ही स्वयं का ज्ञान दर्शन होगा तो स्वयं ही स्वयं में रमणता भी होती है। इन तीनों की एकता हो, अविरोध हो, तब कहा जाता है कि वह मोक्ष का मार्ग है। और ऐसा जो मोक्ष का मार्ग कहा है, जाति वेशनो भेद नहीं कयो मार्ग जो होय, साधे ते मुक्ति रहे एमा भेद न कोय। कि जो मार्ग यहाँ पर मोक्ष के उपाय में बताया है, वही मार्ग को जान करके, उसी मार्ग को जान करके, उसी मार्ग पर दृढ़ संकल्प करके जो आत्म पुरुषार्थ करेगा तो कहा वह मुक्ति का मार्ग पकड़ करके मुक्त हो जाएगा। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।